ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में। थोड़ा सा बायो के रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने बायो के अंदर या वैसे ही आपने जो है इस चीज़ को जानते होंगे। जेनेटिक बेसिकली जो है ये वर्ड लिया गया जीन से। जीन्स मीन्स डैट के जब भी हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, तो ये उसी जीन्स का जो है वो उसी से ये वर्ड लिया गया जेनेटिक एल्गोरिदम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो है एक बेस्ट सल्यूशन ढूंढ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अब इससे पहले हमने जितने भी एल्गोरिदम पढ़े हैं ना, वो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ते थे, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते थे, ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए ज़रा। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट उन सॉल्यूशंस के अंदर से वो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है अपनी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। इट्स मीन्स डैट कि हम इधर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बना रहे, सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद पड़े हुए हैं। उनमें से हमने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये जो प्रॉब्लम के लिए जितने सॉल्यूशन पड़े हुए हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट है, या कैसे हम उसको बेस्ट ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक जो है वो जीन से लिया गया है। जैसे हमारे पास कुछ पॉपुलेशन होती है, ठीक है। हम लेट्स सपोज कि मैं इसकी एक आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ जेनेटिक एल्गोरिदम की, कि कोई भी आपके इलाके का कोई MNA या MP है, ठीक है। उसको क्या करना होता है जी, उसको माशरे के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, क्या कि कोई भी लेट्स सपोज उसको माशरे में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या माशरे में उसको कोई काम करना है सोसाइटी के अंदर। वो क्या करता है जी, सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है या कोई डेवलपमेंट करनी होती है, वो वहाँ की पॉपुलेशन इकट्ठी करता है। उस डेफिनेटली वो सारी पॉपुलेशन तो नहीं लेगा, उसमें से कुछ बेस्ट पर्सन ढूंढेगा, ठीक है। पेरेंट्स पेरेंट्स जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर उस सोसाइटी के अंदर उसके पास कोई 1000 पेरेंट है, तो उसमें से वो एक 100 पेरेंट या 10 पेरेंट को वो चूज़ कर ले, ठीक है। एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन हमने चूज़ कर ली। उस सिलेक्टेड पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा, सबसे पहले उनकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि अभी तक जो है इनकी ये कैपेबिलिटी है, मतलब इतना इतना ये कैपेबल है। मतलब कि उनको ट्रेन करने से पहले हमने उनका कैपेबिलिटी लेवल चेक कर लिया, ताकि जब हम इनको ट्रेन कर लेंगे, इनके ऊपर प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हमने एक दफ़ा उनका लेवल चेक कर लिया, ठीक है जी। ये जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट इसके एल्गोरिथम के मुताबिक आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जेनेटिक्स एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है जी। वो एक पॉपुलेशन सेलेक्ट होगी हमारे पास। अब पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया हमने, उसका कैपेबिलिटी लेवल चेक कर लिया। कैपेबिलिटी लेवल चेक करने के बाद हमने क्या किया, दोनों का क्रॉस ओवर करवाया। मतलब पेरेंट्स को आपस में हमने क्या कहा जी, आप अब जो है वो क्रॉस ओवर परफॉर्म करें,
ठीक है, जैसे मतलब बच्चे की बर्थ होती है, तो जितनी भी खसूसियत वालदेन में कहते हैं ना जी, कंप्यूटर साइंस या लेक्चर देना या कोई खेलना, या कहते हैं जी रीडिंग करना, या कहते हैं जी किसी का मजाक करना, ये हमारे खून में है। खून में क्या मतलब होता है कि उनके वालदैन में होता है, और वालदैन से जो है वो आगे बच्चे का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है जी, पेरेंट ने आपस में क्रॉसओवर परफॉर्म किया, तो जिससे एक हमारे पास नया जो है वो चाइल्ड पैदा हुआ। ठीक है, अब जितनी भी खसूसियत वालदैन की थी, ठीक है, वो सारी किस में ट्रांसफ़र हो गई? बेटे के अंदर। ठीक है जी, अब हमारे पास एक नया जो है एक पॉपुलेशन क्रिएट होगी, जनरेट होगी। अब जो पॉपुलेशन जनरेट हो जाती है उसके ऊपर हम एक म्यूटेशन का फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं कि उसके अंदर हम कुछ कैपेबिलिटीज़ इन्हांसमेंट का अपनी तरफ से मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, नई चीज़ें। अब कुछ चीज़ें जो कैपेबिलिटी थी उसकी वालदेन से मिली, कुछ हमने उसके अंदर तब्दील कर दी। म्यूटेशन का मतलब होता है चीज़ों को चेंज कर देना। ये जस्ट आपको सारी अभी तक जो एग्जांपल सुना रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, आगे जाके ऐसा कंप्लीट एल्गोरिदम ही पढ़ा हुआ है, उसकी एग्जांपल भी पढ़ी हुई है, समझ आ जाएगी। इसलिए जो समझ आ रहा है उसको समझे, नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब नई हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, नई एक पॉपुलेशन आ गई, उसको हमने म्यूटेशन फंक्शन परफॉर्म करवाया। म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन होती है किसी चीज़ को तब्दील कर देना, जैसे ब्यूटेशन है, ब्यूटी पार्लर्स है। आप ब्यूटी पार्लर्स में आते हैं तो आपको ब्यूटी पार्लर इतना ज़्यादा अच्छा मेकअप करते हैं जी, आप बाहर आके चेंज हो जाते हैं, आपको कोई पहचानता ही नहीं है। इसकी एग्जांपल आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि वो जैसे लड़के की शादी होती है तो जब अगली रात उठ के लड़का अपनी वाइफ को देखता है तो वो उसे मारता है, डरता है, कहता है तू कौन आ गई मेरी वाइफ के घर? वो कहती है मैं मुंह धो के आई हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। ठीक है जी, तो इट्स मीन्स दैट कि उसने म्यूटेशन परफॉर्म की थी। ब्यूटेशन मतलब उसने इतना पॉलर किया हुआ था कि उसने चेंज ही कर दिया खुद को, तो जब मुंह धोया तो वो पहचाने नहीं गई जी। तो इसी तरह हमारे पास जब भी एक नई पॉपुलेशन आती है हम उसके ऊपर म्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर ऐड करते हैं, कुछ क्वालिटी हम ऐड करते हैं, कुछ उसको पेरेंट्स से मिलती है, तो देन हम उसका फिर कैपेबिलिटी लेवल चेक करते हैं। अब जो एट द एंड हमारे पास क्रॉस ओवर म्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास उसका कैपेबिलिटी लेवल आया है, अगर तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, तो यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, दोबारा हम क्रॉस ओवर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर हम दोबारा जो है वो क्या करेंगे, म्यूटेशंस परफॉर्म करेंगे, ताकि अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट्स डिजायर्स जो है रिजल्ट आए। तो नेक्स्ट जाते हैं हम अपने एल्गोरिदम की तरफ और एग्जांपल की तरफ, जहाँ से आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वाइडली यूज्ड इन बिजनेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग एंड टाइम टेबलिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जेनेटिक एल्गोरिदम, हम जेनेटिक एल्गोरिदम को क्यों यूज़ करते हैं, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काफ़ी पड़े होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के लिए हम वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में एग्जांपल ली कि हम जो है किसी भी कोई एमएनए किसी माशरे के अंदर कोई चीज़ को अपडेट करना चाहता है या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो वो पॉपुलेशन लेता है। अब पॉपुलेशन ऑलरेडी उस चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उनमें से बेस्ट कौन सा है वो खुद उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग टू डिज़ायर हमें मिल जाता है रिजल्ट्स। तो बाकी दूसरा ये हमारे पास जो एल्गोरिदम जेनेटिक यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है जी, बहुत वाइडली जो है वो इसको यूज़ किया जाता है।
जैसे कि एक सेलमैन प्रॉब्लम है, उसके बाद ज़ीरो जीपीएस प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि मतलब जो नॉर्मली एल्गोरिदम उसके लिए यूज़ नहीं होते और हैवी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स एल्गोरिदम को। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे। बेसिक एल्गोरिदम, जेनेटिक एल्गोरिदम। अब ये उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है जी। जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है सेम उसी तरह आप अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, रैंडमली इनिशियलाइज द पॉपुलेशन। हम एक इलाके से रैंडमली पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करेंगे, रैंडमली कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, पॉपुलेशन ले ली, फर्स्ट स्टेप ये वाला। उसके बाद क्या किया जी, डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक इलाके में से 100 पॉपुलेशन ली, उसका मैंने भी इसमें फिटनेस लेवल सॉरी बेटा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उस पॉपुलेशन का कैपेबिलिटी लेवल चेक किया था। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ कि उसका फिटनेस लेवल चेक किया। फिटनेस लेवल चेक करने के बाद यहाँ पर रिपीट, मतलब ये लगा हुआ लूप। लूप में कौन कौन सी चीज़ें जी, सिलेक्ट द पेरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन ली थी उसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया। पेरेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, परफॉर्म क्रॉसओवर ऑन पेरेंट्स क्रिएटिंग पॉपुलेशन। अब डेफिनेटली क्रॉसओवर जो है वो पेरेंट्स ही जो है आपस में परफॉर्म करवाते हैं। तो शायद आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा हो कि हमने पेरेंट्स को क्यों सिलेक्ट किया ना। पेरेंट को सिलेक्ट करने का मतलब ये था कि मतलब डेफिनेटली जो एक क्रॉसओवर परफॉर्म किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द न्यू पॉपुलेशन, वो पेरेंट्स के दरमियान ही होता है। ठीक है, तो पेरेंट का क्रॉसओवर परफॉर्म करवा, उसके बाद परफॉर्म द म्यूटेशन। क्रॉसओवर परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक नए चाइल्ड क्रिएट हो गया। परफॉर्म म्यूटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को हमने क्या किया, म्यूटेशन फंक्शन परफॉर्म करवाया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जी हम उसकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। देन डिटरमाइन द फिटनेस लेवल। फिर उसका फिटनेस लेवल हमने चेक किया कि अब इसका हमारे फंक्शन परफॉर्म करने के बाद फिटनेस लेवल क्या है। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है अनटिल बेस्ट इंडिविजुअल इट गुड्स इनफ। कहता है जी जब तक हमारे पास गुड रिजल्ट्स आ जाते हैं तब तक हमें इसे रिपीट करना होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया। तो बेटा ये इसका सिंपल सा एल्गोरिदम है, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फोकस है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट है वही चीज़ें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी रैंडमली पॉपुलेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका फिटनेस लेवल चेक करेंगे, फिर न्यू पॉपुलेशन हम जो उसमें जो पॉपुलेशन सेलेक्ट किया उसमें से पेरेंट्स को सिलेक्ट करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिदम एप्लीकेशन, ये कुछ लिस्ट लिखी हुई है जहाँ जहाँ पर जेनेटिक एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपके जो है वो एमसीक्यूज लेवल पे या 2 नंबर का सवाल आ सकता है इसके अंदर। तो ये है जी, अब एल्गोरिदम की एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे, वो स्टार्ट विद अ पॉपुलेशन ऑफ एन रैंडम स्ट्रिंग्स। हमने एक एन रैंडम्स काफ़ी नंबर ऑफ वैल्यूज़ ली, पॉपुलेशन ली। सपोज दैट इज लेंथ इज इनफ, जिसकी लेंथ हमारे पास 10 थी, एंड टोटल इज 6। हमने उसमें से 6 ली जिसकी लेंथ जो है वो 10 है। ठीक है जी, ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली है उस पॉपुलेशन में से 6 तरह। अब उसके बाद क्या है जी, हमने सबसे पहले उसका फिटनेस लेवल चेक किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स। अब इसका फिटनेस लेवल क्या होगा कि इसमें जितनी वन वैल्यू है, इसमें वन वैल्यू कितनी है 7 है, इसमें वन वैल्यू कितनी है 8 है। वन मतलब जिसमें एक एक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 3 है। अब ये जितने भी इसके अंदर वन है ना, ये इसका फिटनेस लेवल है।
अब हम क्या करेंगे, इन सब को जमा कर लेंगे। अब करंट हमारे पास जो है ना, इसकी फिटनेस लेवल बिफोर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन ऑन इट, हमारे पास जो उसका फिटनेस लेवल है वो 34 है। ठीक है जी, फिटनेस लेवल हमारे पास 34 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, परफॉर्म दी, अब ये हमारे पास सेलेक्ट होगी पॉपुलेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, परफॉर्म दी क्रॉस ओवर। अब हम क्रॉस ओवर परफॉर्म करेंगे। क्रॉस ओवर पेयर्स का आपस में होता है, मतलब पेयर्स का आपस में होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू 1 का 2 के साथ, ठीक है, 5 का 6 के साथ, ठीक है, इस तरह हमने क्रॉस ओवर परफॉर्म करवा दिया दो दो पेरेंट्स का आपस में। तो क्रॉस ओवर कैसे परफॉर्म करवाते हैं, वेरी सिंपल, यही एग्जांपल आपने पेपर में लिखनी है अगर आपको आता है तो। जेनेटिक्स एल्गोरिदम के बारे में वो लाजमी आपको पेपर में पूछेंगे, जी क्या होता है और कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। ये सारे सवाल इसी तरह के पेपर में आते हैं। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे होता है, कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसका कॉन्सेप्ट कम अज़ कम माइंड में हो। जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको भूल सकते हैं, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, फिर किसी तरह का भी क्वेश्चन हो आप उसको डील कर लेते हैं। ठीक है जी, या आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, ये होगी तो आपको उन्होंने पूछा होगा जी इस तरह इस पे हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, या बेस्ट एल्गोरिदम इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्रॉसओवर कैसे परफॉर्म करना है, कि हम कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं, कि मतलब इतनी वैल्यू के बाद हम क्रॉसओवर परफॉर्म करवाएंगे। तो जैसे इसमें है, ऊपर और नीचे से हमने क्या किया, दो दो वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कि इसके बाद जो भी हम क्रॉसओवर परफॉर्म करवा देंगे आपस में। तो जैसे ही क्रॉसओवर परफॉर्म होता है तो क्या होता है जी, ए के हमारे पास क्या होता है, चेंज हो जाता है, एक के जीन्स दूसरे में चले जाते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हुआ, कि हमने दो वैल्यू के बाद क्रॉसओवर परफॉर्म करवाया था 1 1 के बाद। अब ऊपर वाली जितनी वैल्यू है हम नीचे ले आएंगे, नीचे वाली जितनी वैल्यू है उसको ऊपर ले जाएंगे एज इट इज़। वेरी सिंपल है, दोबारा बताता हूँ, कि हमने इन वैल्यू का आपस में क्रॉसओवर परफॉर्म करा। अब आप 3 के बाद भी क्रॉसओवर परफॉर्म करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जस्ट टेक्निक समझ लें कि हम कितनी वैल्यूज़ के बाद क्रॉसओवर परफॉर्म करना चाह रहे हैं। 2 वैल्यू के बाद अब ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी 2 के बाद वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होंगी ऊपर चली जाएंगी। तो आफ्टर क्रॉसओवर ये देखें, ये वाली जितनी वैल्यू थी इन दो के बाद मैंने ऊपर लिख दी, और ये वाली जितनी वैल्यू थी इन दो के बाद मैंने नीचे लिख दी एज इट इज़। 10 11 0 10 1, 10 11 0 10 1 ऊपर आ गई, और ऊपर वाली नीचे आ गई 11 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 के बाद हमने क्रॉस ओवर परफॉर्म करवाया, ठीक है, ऊपर वाले एज इट इज़ नीचे और नीचे वाले एज इट इज़ ऊपर, और ये दोनों वैल्यू का आपस में क्रॉस ओवर परफॉर्म होगा। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है जी, परफॉर्म द म्यूटेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं जी, म्यूटेशन फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जैसे क्रॉसओवर परफॉर्म हो जाता है हमारे पास एक नई वैल्यू जनरेट हो जाती है। ठीक है जी, नई वैल्यू जनरेट होने के बाद हम उसके ऊपर म्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब उसमें हम कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। म्यूटेशन का याद रखने के लिए मैंने आपको पार्लर की एग्जांपल दी थी, ताकि आपके माइंड में रहे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो रेड वैल्यूज़ है, इट्स मीन्स डैट कि इसमें हमने कोई चेंजिंग की है खुद की तरफ से, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ये 1 पॉपुलेशन थी, तो इसके अंदर हमने 0 की जगह 1 कर दिया, ठीक है, उसमें यहाँ पे 0 था, वहाँ यहाँ पे 1 था 0 कर दिया, यहाँ पे 0 1 था 0 था 1 कर दिया, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग म्यूटेशन, ये पे जहाँ पर 1 है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, ये देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसकी कुछ वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
अब म्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद हम इसका फिटनेस लेवल चेक करेंगे। डिटरमाइन द फिटनेस लेवल। तो सबसे पहले हमारे पास कितना फिटनेस लेवल था। अब फिर फिटनेस लेवल कैसे चेक करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जितने भी वन होंगे वो इसका फिटनेस लेवल होगा। सर म्यूटेशन दोबारा बताइए। जी म्यूटेशन दोबारा बता देते हैं जी। म्यूटेशंस के अंदर जब भी हमारे पास पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है, पॉपुलेशन क्रिएट होने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है जी। ठीक है, वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था जी म्यूटेशन के अंदर हम चीज़ों को चेंज करते हैं, कुछ वैल्यूज उसके अंदर हम चेंज कर देते हैं, कुछ कैपेबिलिटीज हम उसकी चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बिफोर अप्लाइंग म्यूटेशन है, ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये आफ्टर अप्लाइंग, ये यहाँ पर मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया कि जिसके ऊपर मैं म्यूटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उनको चेंज परफॉर्म कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया था कि इसको चेंज करूँगा, तो इसमें मैंने क्या किया, वन की जगह ज़ीरो परफॉर्म कर दिया। अब ये मैंने रैंडमली किया है, इसमें कुछ सिलेक्टेड नहीं है कि आपने ये वैल्यू को ही परफॉर्म करना होता म्यूटेशन। ठीक है जी, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, S2 के अंदर यहाँ पर ज़ीरो था और यहाँ पर मैंने वन चेंज कर दिया। क्योंकि हमारे पास बाइनरीज नंबर है, यहाँ पर हम ज़ीरो को वन, वन को ज़ीरो ही कर सकते हैं। और यहाँ पे वन है, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर वन है, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पे वन, यहाँ पर वन है, यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, मतलब कुछ वैल्यूज़ में, कुछ पॉपुलेशन की वैल्यू में मैंने चीज़ों को चेंज कर दिया, म्यूटेशन परफॉर्म करवा दी अपनी तरफ से। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जी सर। तो नेक्स्ट है जी फिटनेस लेवल। वेरी सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि फिटनेस लेवल कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फिटनेस लेवल है जी 37। 37 हमारे पास क्या है जी, इन वन जनरेशन द टोटल पॉपुलेशन फिटनेस चेंज्ड फ्रॉम 34 टू 37, दस इम्प्रूव्ड बाय 9%। अब हमारे पास 9% इम्प्रूव है। पहले 34 था, अब 37 हो गया जी। At this point, we go through the same process all over again until a stopping criteria is met. तो जब तक आपको आपकी रिक्वायर्ड के मुताबिक ये वैल्यूज़ नहीं मिलती, अगर आप कहते हैं जी मुझे इससे ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन चाहिए, तो अब दोबारा वही प्रोसेस को जो है वो रिपीट करते जाएंगे। तो तो इसके अंदर कुछ इश्यूज है बेटा। चूजिंग बेसिक इम्प्लीमेंटेशन इशू, रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन साइज, म्यूटेशन रेट, सिलेक्शन, डिलीशन पॉलिसीज, crossover mutation operators, termination criteria, performance scalability. Solution is only as good as the evaluation functions. अगर हम अगर हमारे पास जितने भी एवोल्यूशन फंक्शंस हैं वो सही होंगे, अगर म्यूटेशन अच्छी परफॉर्म हो जाती है, क्रॉसओवर अच्छा परफॉर्म हो जाता है, तो तब हम जो है इसके बेस्ट सोल्यूशन मिल जाते हैं। अगर वो चीज़ें हमारे पास गुड नहीं मिलती, ठीक है, क्रॉसओवर जो है वो सही परफॉर्म नहीं होता, तो डेफिनेटली हमारे पास जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है उसमें भी आपको कोई बेस्ट या गुड क्वालिटीज़ चाइल्ड जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। व्हेन टू यूज़ जेनेटिक एल्गोरिदम, जेनेटिक एल्गोरिदम को कब यूज़ किया जाता है जी। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन क्या है जी, इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर, नेचर से इंस्पायर्ड है, जैसे नेचुरली प्रोसेस होता है पेरेंट्स का आपस में। हैज़ मैनी एरिया ऑफ एप्लीकेशंस, जेनेटिक एल्गोरिदम इज़ पावरफुल। ठीक है जी, तो बेटा यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में। अगर किसी को किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ ले।
सर आ गई है। चले ठीक है बेटा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, मजीद एक दफ़ा फिर देखिएगा, नहीं समझ समझ आएगी तो ही मैं नहीं। फिर भी आप लोगों को बता दूंगा। ओके बेटा जी, ना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।